वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। जो चीज़ कभी अपने अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ अगर कर देना तो वो ख़त्म है फिर तो। बट एक सीरीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, वो अगर टाइम निकाल के अगर देख सको तो देखना। सो कोई चीज़ से इतना भी अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि एडिक्शन हो चुका है, सो डिटैच होना पड़ेगा इससे। आज का दिन बढ़िया ट्रेंडिंग था एंड आज के दिन में अगर किसी ने अगर शॉट किया होगा तो उसका पिछवाड़ा लाल हुआ होगा। हाय राधे राधे सभी को। एंड वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके जब मैं अपलोड करूँगा मे बी शायद 2026 से लग चुका होगा। इसके लिए सभी को इस नए साल की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इतने टाइम से गायब था, उसके पीछे का रीज़न मैं बताऊँगा। कुछ मैंने ट्रेड्स लिए हैं, ट्रेड्स परफॉर्मेंस कैसी रही वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। काइंड ऑफ हुआ क्या लाइफ में उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक वो बताना ज़रूरी है। अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने दिसंबर मंथ में रेस्ट ले लिया। मैंने बोला कि भाई बहुत हो गया, अब अपन लेंगे रेस्ट। तो रेस्ट लेने के बाद फिर मैं अपने आप पे मैंने काम किया एंड मैं अपने आप पे काम, इस अंदर की जो इनर सेल्फ है, जो एक चाह है कि अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ना है, ये पिछले 2 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, जिसके लिए मैंने 1 या 2 मॉडलिटीज़ मैंने उठाई है। मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ रगड़ के। उससे मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। बट जो मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे, जो सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स, सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर जो थे, कुछ पैटर्न्स थे, कुछ ट्रॉमास थे, कुछ पेनफुल मेमोरीज थे, उन सब चीज़ों को मैंने धीरे धीरे कम किया है एंड उस पर काम चल रहा है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि मेरी लाइफ में कुछ दिनों से कुछ पैटर्न्स, जिसको अपने इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने थॉट्स को मॉनिटर करना एक ऑब्जर्वर की तरह। सो एक चीज़ मैंने देखा कि लाइफ में मैं कोई भी चीज़ अगर कर रहा हूँ तो वो एक्सट्रीम पे जाके अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं एक्सट्रीम पे कर रहा हूँ, नींद जाए भाड़ में। अगर काम नहीं भी कर रहा, जैसे कि सपोज आलसपना दिखा रहा हूँ, तो वो भी एक्सट्रीम पे हो रहा है एकदम। सो रहा हूँ तो एक्सट्रीम पे सो रहा हूँ 12 घंटे 13 घंटे, नहीं सो रहा हूँ तो 5 घंटे सोता हूँ। ओवर थिंकिंग कर लिया तो वो भी एकदम एक्सट्रीम पे कर रहा हूँ मैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, प्रेजेंट की माँ बहन कर देना, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। जो चीज़ कभी अपने अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ अगर कर देना तो वो ख़त्म है फिर तो। उसके लिए लाइफ में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि बैलेंस की कमी है। बैलेंस लाना पड़ेगा, हर चीज़ पे बैलेंस लाना पड़ेगा। हमारे पास एनर्जी और टाइम ये लिमिटेड होती है, तो कहाँ देना है एनर्जी, कहाँ टाइम देना है, कहाँ अटेंशन डालना है, वो हमें कॉन्शियसली एफर्ट डाल के मॉनिटर करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस की कमी थी एंड यूनिवर्स ने ये सिग्नल दिया कि तेरे लाइफ में बैलेंस की कमी है, तुझे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब मैंने अपने थॉट्स को पीछे जाके देखा तो मुझे पता चला कि हर चीज़ एक्सट्रीम पर हो रही है, बैलेंस तो है ही नहीं। फिर इस बैलेंस के चक्कर में मैंने चीज़ें सोची, लिखी, बहुत सारी चीज़ें निकाली, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया, बहुत सारी चीज़ों को मिटाया गया, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया। पॉजिटिविटी के साथ मैंने अपने आप को भरा। कुछ बिहेवियर्स थे मैंने वो चेंज किए, कुछ हैबिट्स थी मेरी वो मैंने चेंज की, 2 कौड़ी की हैबिट्स। एंड इन चक्करों में मुझे एक जो हेल्प मिली है वो मेरे मेंटोर से तो मुझे मिली है। जो मेरे गुरुज कह लो या फिर कोचेस कह लो, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए। उनका सपोर्ट मिलता रहता है टाइम पर। बट एक सीरीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, वो अगर टाइम निकाल के अगर देख सको तो देखना। बहुत बढ़िया सीरीज़ है वो। जब भी मैं कुछ फंसता हूँ, कहीं पर भी मेरा चीज़ें इम्बैलेंस होती है, तो वो सीरीज़ या फिर उस वेब सीरीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की है वापस बैक ट्रैक पे लाने के लिए। यानी कि जब भी मैं कभी भी मेरा इनबैलेंस चीज़ें हो रही है तो मेरे दिमाग में बार बार आता है कि नहीं, वो सीरीज़ में भी ऐसा हुआ था, वो सीरीज़ में भी ऐसा हुआ था, वो सीरीज़ ये कहना चाहती थी। तो सीरीज़ का नाम है कोबरा काई। कोबरा काई अगर किसी ने देखा हो तो मे बी शायद उसके 5 सीज़न है। बट ये एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पर मैं 15-20 अगर सीज़न 20 के अगर आ गए तो मैं लगातार बैठ के देख सकता हूँ। यानी कि तुम्हें बोर नहीं मारेगा ये सीरीज़। कोबरा काई का मैं शॉर्ट में तुम्हें सिंपल बता दूं कि 2 राइवलरीज होते हैं। एक का नाम होता है, एक डोजो का नाम होता है ए एंड एक डोजो का नाम होता है बी। तो ए का जो फाइटिंग स्टाइल होता है, एक का जो फिलॉसफी होता है कराटे को लेकर, ये एक्चुअली मार्शल आर्ट मूवी है, कराटे मूवी है, ठीक है। अगर तुम्हें एक्शन पसंद हो, फिलॉसफी पसंद हो, ड्रामा पसंद हो तो देख सकते हो। सो दोनों डोजोज के जो फिलॉसफीज होते हैं, जैसे ए डोजो की फिलॉसफी है कि भाई हम कराटे को सीखेंगे एज अ डिफेंस, बी डोजो की फिलॉसफी है हम कराटे को सीखेंगे एज अ वायलेंस, हम उसको एग्रेसिव यूज़ करेंगे, मारेंगे, फाड़ देंगे सामने वाले को। और जो ए वाले होते हैं वो होते हैं कि भाई हम कराटे को डिफेंस की तरह सीखेंगे। बट ये दोनों जो चीज़ है ये साथ में चल नहीं पाती, क्योंकि इनके लाइफ में ही बैलेंस नहीं रहता, इनके फिलॉसफी, इनके टीचिंग्स में ही बैलेंस नहीं रहती। तो इनके स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल करते रहते हैं, तो इनका डोजो भी स्ट्रगल करता रहता है, इनके जो सेंसेज होते हैं, जो कोचेस होते हैं, वो भी स्ट्रगल करते रहते हैं। सो पूरी मूवी, पूरी सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि कैसे ये दोनों कोलैब करते हैं, ये दोनों डोजोस, एंड कैसे अपने एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं, एंड और उनको क्या चैलेंजेस आती है वो फिलॉसफी चेंज करने में,
क्योंकि एक बंदा एग्रेसिव अटैकर है एंड एक बंदा डिफेंडर है। जो फाइटिंग स्टाइल है वो हर जगह तुम सिर्फ डिफेंड पे नहीं चल सकते, हर जगह तुम सिर्फ अटैक पे नहीं चल सकते। तो ये पूरा वही है, पूरा सीरीज़ वही है कि बैलेंस लाना है तुम्हें लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में। एंड पूरी सीरीज़ उस पर चली हुई है कि हर चीज़ बैलेंस पे ही होता है, जो इन यान वाली फिलॉसफी है। तो मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं ये बैलेंस गड़बड़ था, इसकी वजह से मुझे आइसोलेट होना पड़ा। मैंने ब्रेक लिया, मैंने कुछ 15-20 दिन का ब्रेक लिया एंड मैंने अपने आप पे, मतलब मैं ट्रेडिंग भी एक्सट्रीम पे कर रहा था, यानी कि मेरे ड्रॉडाउन लगे जा रहे हैं। मैं ट्रेडिंग में पहले ब्रेक लेता था, बट मैंने ब्रेक लेना छोड़ दिया। मैं ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करे जा रहा हूँ। मेरे को लास्ट टाइम मेरे को याद है मैंने कब ब्रेक लिया था ट्रेडिंग से। सो कोई चीज़ से इतना भी अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि एडिक्शन हो चुका है, सो डिटैच होना पड़ेगा इससे। सो फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने काम पे मैंने फोकस किया, अपने जो नॉर्मल जो प्रेजेंट लाइफ की जो थी उसको चीज़ें सुधारी एंड अगेन मैंने नए साल पे वापस से चालू किया है। एंड जो कुछ भी मेरे कुछ पैसे वैसे बचे थे ट्रेडिंग के रिलेटेड, ट्रेडिंग कैपिटल जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट में फूंक दिया इन द सेंस वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट ही है। फूंक दिया सही वर्ड नहीं होगा, बट मैंने डाल दिया सब कुछ। सो मैं अभी तुम्हें परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। पिछले 2 महीने की परफॉर्मेंस बहुत गंदे परफॉर्मेंस रहे हैं, क्योंकि मार्केट का डायनामिक्स चेंज हुआ है, मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट इवॉल्व हो रहा है, तो खुद को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इस इवॉल्वमेंट के लिए मैं अंडरग्राउंड हुआ था, तड़ी पार हुआ था। अभी डायरेक्ट मैं तुम्हें स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ये मेरा परफॉर्मेंस रहा है 2025 का एंड इसमें अगर देखोगे तो लाल लॉस फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ था। फिर अगेन ये नवंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ पे मेरे को बहुत पेला मार्केट ने एंड इस चक्कर में मैंने ट्रेडिंग छोड़ देने से मैंने ब्रेक ले लिया। मैंने बहुत हो गया, क्योंकि ड्रॉडाउन लेवल मेरा बढ़ रहा था। तो अगेन मैंने वापस स्टार्ट किया। सो ये तुम देख सकते हो डेली का कि कितने सारे स्टॉप लॉसेस मेरे हिट हो रहे हैं। तो स्टॉप लॉसेस मेरे इतने हिट हो रहे हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेते हैं। ट्रेडिंग से ब्रेक लेके फिर मैंने देखा कि अच्छा, जब भी मार्केट चेंज होता है मेरे को लॉस होता है। मार्केट के कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे मार्केट के कुछ रूल्स चेंज हो गए। जैसे हर एक चीज़ का पीरियड होता है, हर एक चीज़ हर एक टाइम पे इवॉल्व होती है। इंसान इवॉल्व होता है हर 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में। वैसे मार्केट का भी कुछ होगा टाइम पीरियड। सो ये जब भी टाइम पीरियड ये चेंज आता है, उस बीच में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को तबीयत से लॉस होता है। तबीयत से इन द सेंस स्टॉप लॉसेस मेरे हिट होते हैं। यहाँ पर मेरे लॉसेस हुए हैं लगातार। फिर मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेडिंग का ब्रेक लिया इतने दिन का, कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 वीक्स का। फिर अगेन मैंने ट्रेडिंग रिज्यूम की एंड आज मैंने एक ट्रेड लिया था एंड उसके पीछे का लॉजिक भी मैं बता दूंगा, ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था। मैंने 2 दिन पहले ही ट्रेडिंग रिज्यूम किया है एंड उसके पीछे का लॉजिक बताते तो ये एक दिन मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ था 2700 रुपीज़ का एंड फिर अगेन यहाँ पर कुछ लॉस हुआ एंड आज का ट्रेड यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 12 बजे के बाद रिफ्लेक्ट होगा। आज का दिन बढ़िया ट्रेंडिंग था एंड आज के दिन में अगर किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो उसका पिछवाड़ा लाल हुआ होगा, क्योंकि एज बीइंग अ ट्रेंड फॉलोअर, मैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हूँ। तो ट्रेंड मिस करना मेरे को अच्छा नहीं लगता एंड मिस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं मिस ना करूँ कभी। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा। सो एक चीज़ मेरे को सुबह मैंने जैसे देखा, मेरा जो बायस था वो था सेलॉन राइस का बायस। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा बायस जो था सेलॉन राइस का बायस था। सो ये मैंने कुछ ऐसे ही लेवल्स मार्क करके रखे थे। बाज़ार को मैंने देखा, ये गैप अप हो इतना बड़ा गैप अप जब हुआ, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि ये तो नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये गैप अप है कि ये फ्यूचर जो है वो प्रीमियम में खुल रहा है। मे बी कुछ रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है इसके लिए। तो स्पॉट जब चेक किया, देर वॉज नो गैप अप इन स्पॉट चार्ट में कोई गैप अप था ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, अगर यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट मारा होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे लोगों के। सो सेलॉन राइस मेरा वो था, बट बाज़ार में अगर निफ्टी का फ्यूचर चार्ट अगर देखोगे तो ये गैप अप होता है। तो मेरे को लगा गैप अप हुआ, इतना बड़ा गैप तो बाज़ार ट्रेंड नहीं कर सकता। बट फिर मैंने चार्ट देखा, फिर मैंने काइट का चार्ट देखा ओपन करके। चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये 26 ये जनवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है काइट में। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कोई गैप अप ही नहीं है, यहाँ पर कोई गैप अप नहीं है, नॉर्मल ओपनिंग हुई है। सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस चार्ट है, इसके लिए गैप अप दिखा रहा होगा। और मे बी ये प्रीमियम फ्यूचर प्रीमियम में ओपन हुआ है, इसके लिए गैप दिख रहा है यहाँ पर। एनीवे, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये रियल गैप अप नहीं है। सो फिर मैंने यहाँ पर कहीं पर मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट इन द सेंस मैंने लॉन्ग मारा एंड मैंने ट्रेड यहाँ पर कहीं पे लिया था कल
नहीं नहीं, यहाँ पर कहीं तो लिया था ट्रेड जहाँ मेरे को लॉस हुआ था, एंड फिर मैंने आज ट्रेड लिया यहाँ पर। ये ओपनिंग होता है एंड जो फ्लो आ रहा था मनी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था बायर्स का, बट वो हैवीली एब्जॉर्ब हो रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे क्वांटिटीज़ है, ये लॉट्स नहीं है, क्वांटिटीज़ है। यहाँ पर वो हैवीली एब्जॉर्ब हो रहे थे, फिर यहाँ पर हैवीली एब्जॉर्ब हुए। ये क्या हो गया? ओके, सो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये ओपनिंग था, धड़ाम धड़ाम ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर नीचे होने के बाद फिर यहाँ से कहीं पर मेरे को एब्जॉर्प्शन दिखा स्ट्रॉन्ग वाला। इसको मैंने गैप जैसे तो नहीं ट्रीट किया, बट बाउंस फ्रॉम यस्टरडे रेंज, आउट ऑफ रेंज ओपनिंग है, बट कहीं पर मैंने लॉन्ग किया। फिर मैंने पूरा वेट किया इस लॉन्ग का, यहाँ कहीं पर मैंने एग्जिट मारा है। मैंने एग्जिट किया है समवेयर अराउंड 26,270 पे, 70 पे, 26,270 पर। सो उसके पीछे का लॉजिक अगर देखें तो यहाँ पर कहीं पे हैवी एब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स आए बट कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। यहाँ पर देखोगे इम्बैलेंस के साथ 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 17,000 क्वांटिटीज़ इतने सारे आ रहे हैं। फिर यहाँ पर कहीं पर वो क्वांटिटीज़ लो हुई, फिर यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स थे प्रेजेंट, बट फिर भी कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ, यानी कि सबके सब एब्जॉर्ब हुए। इसको डेल्टा डाइवर्जेंस भी कह सकते हो। फिर यहाँ पर कहीं पर उस डेल्टा डाइवर्जेंस के ऊपर कहीं यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, तो मैं यहीं कहीं एंटर कर लिया एंड मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का रखा था नीचे का। इसको फिर मैं पूरा बैठ के राइड करता रहा आराम से, एक एक इन्फॉर्मेशन देख के। एंड मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एक एनीमे आई है वो देख रहा था, वो देखते देखते ट्रेड कर रहा था। एंड इस चीज़ को पूरा यहाँ तक, ये मेरा टारगेट था एक्चुअली। टारगेट इन द सेंस ये जो रेजिस्टेंस है, ये एरिया, यहाँ से प्राइस इतना बड़ा फॉल आया था, ये मेरा कहीं ना कहीं टारगेट था। इसके ऊपर बाजार कहीं पे भी जाए अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। तो यहाँ कहीं भी मैंने एग्जिट कर दिया एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। कल का बायस अगर देखें तो प्रोफाइल काफ़ी बड़ी बनी है, बहुत सारे एनॉमलीज है इस प्रोफाइल में। एनॉमलीज यानी कि गड़बड़, ऑक्शन नहीं हुआ ये प्राइस, यानी कि प्राइस बहुत ट्रेंडिंग था। एंड इस केस में जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसकी आत्मा को शांति मिले। वैल्यू एरिया ऊपर बिल्ड हुई है इतना बड़ा। अब सो बाय ऑन डिप्स करेंगे एंड जो कुछ भी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी रहेगा वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। एंड अगर चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है कैसे जुड़ सकते हो तुम चैनल से। करना है लोगों की हेल्प, टू वेरी ऑनेस्ट। एक कोट है ना, पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, सही दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एवरी शार्प सोर्ड इन अ वॉर वंस बीटन हार्ड। पहले खुद को तपाना पड़ेगा, पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, फिर दुनिया सुधारने निकलेंगे। लोगों की हेल्प करेंगे, आई मीन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो चैनल में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, इस चैनल को बड़ा करना है। बाय।